दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद हाथ का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 5 बार के विधायक चौधरी मतीन अहमद आज आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं चुनाव में हार के बाद हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवारों ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाए। पार्टी की कमेटी ने हारे हुए उम्मीदवारों से फीडबैक लिया और सबूत जुटाए। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। करण सिंह दलाल की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में शैलजा समर्थित 2 उम्मीदवार नहीं पहुंचे थे। केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी से इस बार रिकॉर्ड मात्रा में कूड़ा इकट्ठा किया गया है। केदारनाथ से 27 टन, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी से 24,000 बोरे कूड़ा इकट्ठा किया गया है। कूड़े को रिसाइकलिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। इस कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्लान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर हैं, जहां वो रांची में ऐतिहासिक रोड शो करेंगे। इसके साथ ही पीएम जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत बोकारो के चंदन कियारी से की है, जहां वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद वो गुमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे के बाद रांची में पीएम मोदी का लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। राजनेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि क्या वे राहुल गांधी या फिर किसी भी कांग्रेसी नेता के वीर सावरकर या फिर बाला साहब ठाकरे के लिए अच्छी बातें बुलवा सकते हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। चुनावी प्रचार में जुटे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी हार का सामना करेगी। सीएम सोरेन ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, यहाँ ना तो बटे हैं और ना ही बटेंगे, लेकिन चुनाव के माध्यम से कुटे जरूर जाएंगे ये बीजेपी के लोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी की न्याय यात्रा तीसरे दिन भी जारी है। वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा को सभी वर्गों का भारी समर्थन मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और जनता का पूरा प्यार और विश्वास मिल रहा है। ये समर्थन दिल्ली के लोगों के विश्वास को दर्शाता है कि कांग्रेस उनके हित में काम कर रही है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने अजीत पवार गुट के नेता सुनील टिंगरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुनील टिंगरे ने उनके पिता और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें पुणे पोस्ट कार हिट एंड रन केस में बदनाम न करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये चिंता केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड का भी सियासी पारा हाई चल रहा है। इन सब के बीच राज्यसभा के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीएम योगी के बयान पर कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजादी के बाद मैंने किसी नेता को ऐसा बयान देते नहीं देखा।